गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था। वहीं रहते थे राम नारायण जी, उनकी पत्नी शांता देवी और बेटे की नई नवेली दुल्हन सुनीता। शादी को अभी बस कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन घर का माहौल वैसा नहीं था जैसा शादी के शुरू के दिनों में होता था। सुनीता बचपन से ही पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। मायके से उसे संस्कार मिले थे कि घर में बड़े चाहे जैसा भी कहे जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन शादी के बाद जब वह ससुराल आई तो उसे लगा कि यहाँ चीजें वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। सुबह जैसे ही सूरज उगता, शांता देवी की आवाज पूरे घर में गूंजती, सुनीता, अरे बहू, अभी तक सो रही हो? ये घर कोई मायका नहीं है कि आराम से उठो। सुनीता जल्दी उठने वाली थी, लेकिन कई बार देर रात तक काम करने से उसे थकान रहती। उस दिन वह बस आधा घंटा देर से उठी थी, लेकिन सास के शब्द उसके दिल को चुभ गए। वह चुपचाप उठी, झाड़ू पोछा किया और रसोई में जाकर काम संभाल लिया। मन ही मन सोचा, मैं तो घर का हिस्सा बनने आई हूँ, लेकिन लगता है यहाँ मेरी हर कोई छोटी गलती भी बड़ी नजर आएगी। गांव में पड़ोस ने अक्सर आकर शांता देवी से कहती, अरे शांता, तुम्हारी बहू तो बड़ी पढ़ी लिखी है, कहीं ज्यादा अकड़ू ना हो जाए। हाँ हाँ, जरा ध्यान रखना, आजकल की बहुएं किसी की सुनती नहीं हैं। इन बातों ने शांता देवी के मन में शक और कठोरता भर दी। अब छोटी छोटी बात पर वह सुनीता को टोक देती। सुनीता मन ही मन सब सहती रही। कभी वह सास के सामने बोलना चाहती, पर फिर मायके की सीख याद आती, बड़ों को जवाब देना अच्छा नहीं। लेकिन उसका मौन ही कई बार सास को यह लगता कि बहू जिद्दी है, उसे परवाह नहीं। और धीरे धीरे घर का माहौल खींचने लगा। एक दिन की बात है, सुबह के काम निपटाकर सुनीता ने अपने मायके फोन किया। वह बस माँ से हाल चाल पूछ रही थी, तभी शांता देवी ने देख लिया और गुस्से से बोली, दिन रात मायके की याद आता है, बहू हो गई हो, लेकिन मन अभी भी अटका वही है। सुनीता ने धीरे से कहा, माँ जी, मैं बस हाल चाल पूछ रही थी। लेकिन शांता देवी ने बात को तुल दे दिया। उनकी ऊंची आवाज सुनकर पूरा घर गूंज गया। सुनीता चुपचाप आंसू पोंछकर काम में लग गई, लेकिन उसके मन में यह पहली गहरी चोट थी। कहानी का मोड़ शुरू होता है। धीरे धीरे घर की यह तकरार पड़ोस तक पहुंचने लगी। राम नारायण जी कई बार बीच बचाव करते, लेकिन माँ बेटी जैसा रिश्ता बनने के बजाय सास बहू का झगड़ा और गहराता जा रहा था। सुनीता के मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में इस घर में मेरी कोई जगह नहीं? क्या मैं हमेशा इस सिर्फ गलती करने वाली बहू ही रहूंगी? इसी सवालों और छोटे छोटे झगड़ों ने आगे एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिसने दोनों रिश्ते की दिशा बदल दी। सुनीता के मन में अब चुप्पी ही उसका सहारा बन गई थी। वह मन ही मन सोचती, जितना कम बोलूंगी उतना कम झगड़ा होगा। लेकिन यही चुप्पी उसके खिलाफ हथियार बन गई। बातों का गलत मतलब, एक दिन बहू ने चुपचाप रसोई में आलू की सब्जी बनाई। शांता देवी ने प्लेट में पहला कौर लिया और चेहरे पर हल्की सिकन आ गई। नमक तो डाला ही नहीं, अब ऐसे खाना कौन खाएगा? तुमसे तो जरा सा काम भी ठीक से नहीं होता। सुनीता को याद था उसने नमक सही डाला था, लेकिन फिर भी उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। शांता देवी ने सोचा, देखो, बहू से गलती भी हुई और मुंह भी नहीं खोलती, घमंडी कहीं की। वही सुनीता मन ही मन सोच रही थी, मैं सफाई दूं तो ये कहेंगी जवाब दे रही है, और चुप रहूं तो लगता है मेरी गलती है। गांव के घरों में दीवारें पतली थी, बात जल्दी फैलती। एक दिन पड़ोसन राधा आई और बोली, अरे शांता, तुम्हारी बहू तो बड़ी चुप्पी साधे रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं मन में कुछ और चल रहा हो? बस
इतना सुनना था कि शांता देवी के मन का शक और गहरा गया। अब उन्हें हर जगह अपनी बहू की चुप्पी में बगावत दिखने लगी। एक बार गांव में किसी शादी का निमंत्रण आया। शांता देवी चाहती थी कि बहू पूरा जेवर पहनकर साड़ी अच्छे से ओढ़ कर जाए, ताकि लोग कहे, देखो शांता की बहू कितनी सुंदर है। लेकिन सुनीता ने सोचा इतना भारी भरकम पहनने से काम मुश्किल होगा, हल्की साड़ी ही ठीक रहेगी। बस फिर क्या था, घर लौटते ही शांता देवी बरस पड़ी। तुम्हें हमारी इज्जत की फिक्र नहीं है। मैं चाहती थी लोग मेरी बहू की तारीफ करें, लेकिन तुमने तो सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। सुनीता ने धीमे स्वर में कहा, माँ जी, मेरा अपमान करवाने का इरादा नहीं था। मैं बस आराम से रहना चाहती थी। लेकिन किसी ने उसकी मासूमियत नहीं समझी। उस दिन के बाद सास बहू के बीच दीवार और ऊंची हो गई। घर के मुखिया रामनारायण जी दोनों के बीच फंस गए थे। वह सुनीता को समझाते, बिटिया तेरी माँ जी पुरानी सोच की है, तू सह ले, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और शांता देवी से कहते, अरे नहीं बहू, उसकी भी आदत डालने दे। लेकिन दोनों औरतों के दिल की गांठ ढीली होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब सुनीता ने मायके फोन करना भी कम कर दिया। हंसना बोलना छूट गया। वह दिन रात बस घर के काम में लगी रहती, पर उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। शांता देवी को लगता, बहू हमारे घर में खुश नहीं है, इसका मतलब यह हमें अच्छा नहीं समझती। और सुनीता को लगता, मैं चाहे कितना भी कर लूं, माँ जी को तो संतोष नहीं होगा। कहानी आगे बढ़ती है। छोटी छोटी तकरार अब बड़े झगड़ों में बदल रही थी। घर का माहौल भारी हो गया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली थी जो दोनों के रिश्ते को गहराई से परखेगी, और वहीं से उनकी कहानी का असली मोड़ शुरू होगा। सास बहू की तकरार जब बदल गई, ममता ने सुनीता अब अपने मन ही घर में मेहमान सी लगने लगी थी। वह सुबह से रात तक काम करती, पर उसके काम की कोई कद्र नहीं होती। ना धन्यवाद, ना सराहना, बस शिकायतें और उल्हाने। रात को जब वह सो जाते, सुनीता आंगन में बैठकर आसमान देखती, तारों को निहारते हुए मन ही मन कहती, क्या यही मेरी किस्मत है? क्या मैंने सिर्फ झगड़े और अनदेखी सहने के लिए शादी की थी? कभी कभी उसकी आंखें भीग जाती, लेकिन वह आंसू किसी को दिखाती नहीं, क्योंकि वह जानती थी अगर रोती दिख गई तो यही कहा जाएगा कि बहू नाटक कर रही है। सुबह 4 बजे उठकर रसोई में झाड़ू पोछा, चूल्हा जलाना, नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, यह सब उसकी रोज का काम था। लेकिन जैसे ही कोई काम जरा सा देर से होता, शांता देवी की डांट सुननी पड़ती। कब सीखेगी काम करना? इतनी देर तक सोती रहे तो घर कैसे चलेगा? सुनीता सोचती रही, अगर मैं इतनी देर तक सोऊं तो ये सब काम कौन करेगा? पर मेरी मेहनत किसी को क्यों नजर नहीं आती? कभी कभी उसे अपना मायका याद आता, जहाँ माँ उसकी छोटी सी थाली भी देख लेती थी और कहती, बेटी और रोटी ले, तूने कम खाया है। इस घर में उसका खाना भी अक्सर सबसे बाद में होता, कभी बचे हुए निवाले, कभी ठंडी दाल। पर उसने शिकायत करना छोड़ दिया था। गांव की औरतें जब शाम को चौपाल पर इकट्ठा होती तो अपने अपने घर की बातें करती। सुनीता चुपचाप वहां बैठती, पर ज्यादा बोलती नहीं, क्योंकि उसे डर था कि उसकी कहीं कोई भी बात घर पहुंचकर बड़ी आग लगा देगी। कभी कभी कोई सहेली पूछ भी लेती, सुनीता तू इतनी चुप क्यों रहती? सब ठीक तो है ना? बस मुस्कुराकर कह देती, हाँ सब ठीक है। लेकिन उसके दिल का दर्द वही जानती थी। घर के बड़े रामनारायण जी कभी कभी उसके लिए ढाल बनते। अगर शांता देवी बहुत नाराज होती तो वह कहते, अरे भगवान, बहू को इतना मत डांटा कर, तू देख नहीं रही है, सारा दिन काम करती है। यह सुनकर सुनीता की आंखों में थोड़ी राहत आ जाती, पर वह जानती थी कि एक बूढ़े बाप की आवाज कितनी देर तक झगड़ों को रोक सकती है। एक दिन थकान और अपमान से टूटी सुनीता ने अपने आप से कहा, अगर मुझे यहाँ
अपनी जगह बनानी है तो मुझे और मजबूत होना पड़ेगा। सिर्फ चुप रहने से कुछ नहीं होगा। मुझे अपने काम और अपने व्यवहार से माँ जी का दिल जीतना होगा। वह उसके भीतर एक संघर्ष की शुरुआत थी। सुनीता अब ठान चुकी थी कि चाहे कितना भी अपमान सहना पड़े, वह अपने ससुराल को टूटने नहीं देगी। लेकिन नियति उसकी परीक्षा लेने को तैयार बैठी थी। बहुत जल्द एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ सुनीता बल्कि शांता देवी का भी नजरिया बदलना शुरू कर दिया। सुनीता ने भले ही मन ठान लिया था कि अब वह अपनी सास का दिल जीतने की कोशिश करेगी, लेकिन हालात उसे बार बार हताश कर रहे थे। घर में रोज छोटी छोटी बातों पर तकरार होती रहती। शांता देवी रसोई में काम कर रही थी। अचानक उन्हें चक्कर आया और उनका हाथ जलते तवे से छू गया। तेज दर्द से वह चीख पड़ी। सुनीता भाग कर आई। उसने बिना देर किए उनका हाथ ठंडे पानी में रखा और फिर जल्दी हल्दी का लेप लगाया। उसे देखकर शांता देवी पहले तो चिढ़ गई। अरे हट, मुझे कुछ नहीं हुआ, तू अपना काम कर। लेकिन दर्द इतना था कि वह कुछ बोल ना सकी। सुनीता ने पहली बार सास का हाथ इतनी मजबूती से थामा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। चोट गहरी थी। सुनीता ने बिना समय गवाए पड़ोस से साइकिल मंगवाई और शांता देवी को डॉक्टर के पास ले गई। गांव में औरतों का अकेले बाहर निकलना आसान नहीं होता, पर सुनीता ने किसी की परवाह नहीं की। डॉक्टर ने पट्टी बांधी और कहा, कम से कम 2 हफ्ते तक हाथ से भारी काम मत करना। यह सुनकर शांता देवी का चेहरा उतर गया। रसोई, घर का सारा काम अब बहू पर आ गया था। अब पूरे घर की जिम्मेदारी सुनीता पर थी। सुबह से रात तक वह बिना थके काम करती, पर इस बार फर्क ये था कि वह शिकायत नहीं करती थी। वह सास के लिए दूध गर्म करती, दवा लेती, उनके पास बैठकर हाल चाल पूछती। धीरे धीरे शांता देवी को महसूस होने लगा कि जिस बहू को वह हमेशा दोष देती थी वही उनकी असली सहारा है। एक रात शांता देवी को तेज बुखार हो गया। सुनीता ने सारी रात उनके सिर पर पानी की पट्टी रखी। सास बार बार कहती, बहू तू सो जा, तू थक जाएगी। पर सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी आप मेरी माँ जैसी हैं। माँ बीमार हो तो बेटी कैसे सो सकती है। यह सुनकर सुनीता शांता देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि बहू सिर्फ बहू नहीं, एक बेटी भी हो सकती है। गांव की औरतें जब मिलने आई, उन्होंने देखा कि सुनीता सास की सेवा में लगी है। अरे भगवान, तेरी बहू तो बहुत नेक है। ऐसी बहुएं हर घर में नहीं होती। इन बातों ने शांता देवी के दिल पर और असर किया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अब तक सुनीता की अच्छाइयों को अनदेखा किया था। धीरे धीरे उनके मन की कठोरता पिघलने लगी। वह अब सुनीता से प्यार भरे शब्दों में बात करने लगी। कभी कहती, बहू तूने आज बहुत मेहनत की, जरा बैठ जा। कभी कहती, तेरे हाथ का बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट है। सुनीता के लिए ये शब्द किसी इनाम से कम नहीं थे। अब घर का माहौल बदलने लगा था। सास बहू के बीच जो दीवारें थी उनमें दरारें आने लगी थी, पर असली मोड़ अभी बाकी था। समय बीतते बीतते सास बहू के रिश्ते में नरमी आ चुकी थी। परिवार वालों और पड़ोसियों को भी फर्क नजर आ रहा था, लेकिन रिश्ते की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन अचानक घर में पैसों को लेकर बहुत झगड़ा खड़ा हो गया। शांता देवी का बेटा सुनीता का पति शहर में मजदूरी करता था। उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी। उसी समय गांव के ही एक रिश्तेदार ने शांता देवी पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने घर का पैसा छुपा कर रखा है। सुनीता ने जब ये सुना तो उसका भी खून खौल गया। उसे लगा कि लोग उसकी सास की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। गांव की पंचायत में यह बात फैल गई। सबके सामने शांता देवी पर उंगलियां उठने लगी। यह पहली बार था जब शांता देवी को लगा कि अब उनका सहारा कौन बनेगा। वह रो पड़ी। उन्होंने बहू से कहा, सुनीता मैंने तुझे हमेशा गलत समझा। तू तो शायद यही सोचती कि तेरी सास सचमुच बुरी है,
लेकिन उस पल सुनीता का चेहरा कठोर हो गया। वह सबके सामने खड़ी हुई और बोली, सुन लो गांव वालों, मेरी सास माँ जैसी हैं। इन्होंने कभी कोई गलती काम नहीं किया। अगर कोई इन्हें दोषी कहेगा तो पहले मुझे दोष देना होगा, क्योंकि आज मैं इस घर की बहू ही नहीं, बेटी बनकर इनके साथ खड़ी हूँ। गांव की औरतें और पंचायत के लोग दंग रह गए। सुनीता का आत्मविश्वास सबको चुप करा गया। उस दिन पहली बार शांता देवी ने महसूस किया कि यह बहू सिर्फ उनके घर की जिम्मेदारी नहीं उठा रही, बल्कि उनकी इज्जत और मान की भी रक्षा कर रही है। उन्होंने सबके सामने रोते हुए सुनीता का हाथ पकड़कर कहा, आज के बाद तू बहू नहीं, मेरी बेटी है। मुझसे जो गलती हुई उसकी माफ़ी चाहती हूँ। सुनीता भी रो पड़ी। उसने सास के पैरों में सिर रख दिया। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहाँ पहले तकरार और ताने थे, वहाँ हंसी खुशी और अपनापन था। सुनीता जब रसोई में काम करती तो शांता देवी पास बैठकर उससे बातें करती, कभी पुरानी कहानियाँ सुनाती, कभी उसे नई रेसिपी सिखाती। गांव की औरतें अब कहने लगी, देखो, जब बहू और सास एक हो जाती हैं तो घर जन्नत बन जाता है। झगड़े और तकरार हर घर में होते हैं, पर असली रिश्ता वही है जो गलत फहमियों से ऊपर उठकर ममता और प्यार में बदल जाए। सुनीता और शांता देवी की कहानी हमें यही सिखाती है, सास बहू अगर एक दूसरे को समझने और अपनाने लगे तो परिवार ही नहीं, पूरा समाज बदल जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।